तो जी वजीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2026 का तीसरा मरहला शुरू हो गया है, जो पंजाब के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। चलें इस स्कीम की तमाम ज़रूरी तफसीलात को बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि पंजाब में ज़राअत को और बेहतर और ज़्यादा मुनाफा बख्श कैसे बनाया जा सकता है। देखें, ये वो सवाल है जो आजकल हर किसान के जहन में घूम रहा है और ये स्कीम इसी का एक जवाब लाने की कोशिश है। और इस सवाल का जवाब है जदीद टेक्नोलॉजी में। मतलब ये कि पुराने रिवायती तरीकों को छोड़कर नई मशीनरी को अपनाया जाए। इससे होगा क्या? मेहनत कम होगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी। हुकूमत की ये जो स्कीम है, ये इसी मकसद को पूरा करने की तरफ एक अहम कदम है। आज हम इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। ये स्कीम क्यों ज़रूरी है, इसका हल क्या है, कौन कौन इसके लिए अहल है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जिन्हें याद रखना लाजमी है। तो सबसे पहले आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर पंजाब के खेतों को जदीद मशीनरी की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है। देखें, ज़रे मशीनरी सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तरक्की का एक जरिया है। इससे फसलें तेज़ी से तैयार होती हैं, बहुत सा वक्त बचता है और मजदूरों पर इन्हिसार भी कम हो जाता है, जिससे सीधा सीधा किसान की जेब में ज़्यादा पैसा आता है। ये स्कीम किसानों को यही फ़ायदे पहुंचाने के लिए बनाई गई। तो इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का हल पेश किया है। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो एक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये हुकूमत पंजाब का एक प्रोग्राम है जिसमें किसानों को सब्सिडी यानी माली मदद दी जाती है ताकि वो कम कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकें। अच्छा, एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, क्या ये ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा? तो इसका साफ जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझें कि हुकूमत सब्सिडी की सूरत में माली मदद का एक बड़ा हिस्सा देगी, लेकिन जो बाकी रकम है वो किसान को खुद अदा करनी होगी। तो ये एक किस्म की पार्टनरशिप है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या इस स्कीम के लिए अहलियत की शराइत पूरी होती हैं? चलें इसकी शराइत पर एक नज़र डालते हैं। इस स्कीम के लिए अहल होने की कुछ बुनियादी शराइत हैं। पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है, अपनी ज़रे ज़मीन होनी चाहिए और जाहिर है एक शनाख्ती कार्ड भी हो। एक और अहम बात यह है कि उन किसानों को तरजीह दी जाएगी जो पहली बार इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ये शराइत पूरी होती हैं तो फिर अगला कदम है दरख्वास्त देना। आइए देखते हैं कि ये अमल कितना आसान बनाया गया है। दरखास्त देने का तरीका बहुत ही सीधा सादा रखा गया है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। करना क्या है? सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब या महकमे ज़राअत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसे सही मालूमात के साथ पुर करें। फिर जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो अपलोड करें और बस फॉर्म को आखिरी तारीख से पहले पहले जमा करा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरख्वास्त के साथ किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बुनियादी चीज़ें तैयार रखनी होंगी। शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी, ज़मीन की मिल्कियत का सबूत यानी फ़र्द, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कुछ पासपोर्ट साइज तस्वीर। बेहतर यही है कि अप्लाई करने से पहले ये सब चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जिस पर हुकूमत ने भी ख़ास तौर पर जोर दिया है, किसी भी एजेंट या बीच के आदमी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट के जरिए ही देनी है ताकि किसी भी किस्म के धोखे से बचा जा सके। तो ठीक है, दरखास्त जमा हो गई। अब आगे क्या होगा? आइए इंतखाब के अमल को समझते हैं। इंतखाब का सारा अमल डिजिटल और बिल्कुल शफाफ रखा गया है। सबसे पहले तो तमाम दरखास्तों का ऑनलाइन जायजा लिया जाएगा। उसके बाद जो अहल उम्मीदवार होंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी। फिर शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी के जरिए हतमी इंतखाब होगा और जिन लोगों का नाम निकलेगा उन्हें SMS के जरिए इत्तला दे दी जाएगी। चलें अब आखिर में इन सबसे अहम बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं जो हर हाल में याद रखनी है। सबसे अहम चीज़, आखिरी तारीख। अपने कैलेंडर पर अभी से निशान लगा लें। मुतवक्के तारीख 30 अप्रैल 2026 है। इस तारीख को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। तो आखिर में ये 4 बातें जहन में बिठा लें। पहली, मालूमात हमेशा दुरुस्त दें। दूसरी, दरख्वास्त सिर्फ सरकारी चैनल से ही दें। तीसरा, याद रहे कि ये सब्सिडी है, मुफ्त ट्रैक्टर नहीं है। और चौथी, नई मालूमात के लिए सरकारी ऐलानात पर नज़र रखें। ये स्कीम बिलाशुबह एक बहुत अहम कदम है, लेकिन क्या सिर्फ मशीनरी का इस्तेमाल ही पंजाब के ज़रूरी मुस्तकबिल की कुंजी साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें ज़राअत की पूरी तस्वीर पर सोचने पर मजबूर करता है।